हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एकदम चेंज करके रख देगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का एक ही कमेंट आता है और वो एक ही चीज मेरे से पूछना चाहते हैं कि ऐसा आप कैसे कर रहे हो कि 23 साल की एज में ये पोर्टफोलियो भी मैनेज कर रहे हो, स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है आपको, साथ ही साथ आप जो मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, यूट्यूब भी, फ्रीलांसिंग भी और इनकम सोर्सेस पे आप कंटिन्यूअस फोकस कर रहे हैं और सिर्फ आप 23 साल की एज में ये क्यों कर पा रहे हैं। जबकि बहुत सारे जो लोग हैं, जेनजी हैं, वो कहीं डेट में फंसे हुए हैं, कहीं क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो अलग अलग एप्लीकेशन से लोन लिए बैठे हैं। तो उनकी इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए और मैंने अपनी लाइफ में क्या अलग किया जिस वजह से मैं आज इतनी सारी चीजों को इजीली मैनेज कर पा रहा हूं। तो देखिए गाइज, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात बताऊं तो वो है, जो मेरी लाइफ में है, वो है कंसिस्टेंसी। है ना, मैंने एक चीज को मैनेज करके रखा है, वो है कंसिस्टेंसी। और मैं कभी दिखावे की दुनिया पे नहीं जाता। है ना, बगल वाले ने कौन सी कार लाई, उसके पास कितना पैसा है, वो कैसी लाइफ जी रहा है, वो कितनी गोवा की ट्रिप कर रहा है, वो कितनी फॉरेन ट्रिप कर रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता है। मुझे इस चीज से मतलब होता है कि मेरी करंट नेटवर्थ कितनी है, मैं कैसे चीजों को मैनेज कर पा रहा हूं, मेरी लाइफ में चीजें कितनी स्मूथ तरीके से चल रही है, क्या मुझे टेंशन तो नहीं है किसी के डेट का, क्या मुझे बाकी चीजों का तो टेंशन नहीं है कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ रही है, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के लिए ही कुछ नहीं कर रहा हूं। है ना, तो इस चीज को ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए एवरीवन, अगर मैं अपनी लाइफ की चीजों को बताऊं तो मैं अगर जब आपको ये ग्राफ दिखाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि 500-600 रुपए से मैंने चीजों को स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना, और अगर आज मेरे आप पोर्टफोलियो को देखोगे तो 15 लाख के आसपास पहुंच चुका है ना। बाकी चीजों में भी और भी डाइवर्सिफिकेशन है जो ऑलरेडी आपको पता है। साथ ही यूट्यूब चैनल पे भी मैं फोकस कर रहा, फ्रीलांसिंग पे भी काम कर रहा। लेकिन ये सब कैसे, और ये सब मैं इजीली कैसे कर पा रहा हूं? तो इसके पीछे का जो रीजन है वो है दिखावे की दुनिया से बच करके अपने फ्यूचर के लिए सोचना। जबकि अगर मैं बात करूं जेनजी की, तो जेनजी ये नहीं करता है। जेनजी क्या देखता है कि मुझे इंस्टाग्राम में पोस्ट करनी है, जेनजी क्या देखता है कि मुझे अच्छी कार के साथ फोटो डालनी है। भाई, दिखावे की दुनिया को छोड़ो, है ना। सबसे पहले फोकस करो कि आपका फ्यूचर कैसा है ना, आप आगे लाइफ में कैसे कर रहे हो। आपकी लाइफ को एक बार आप इमेजिन करके देखो कि अगर आप ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही चीजों को उड़ाते रहे, और मेन गेम आपका तब चेंज हो जाएगा जब आप दो चीजों की कसमें खा लो। एक कसम आपको ये खानी है कि वो चीजें जिनको आपको करना है, आज से स्टार्ट करना है, उसके लिए कसम खाओ। और एक चीज के लिए ये कसम खाओ कि आज से ये गलत चीजें नहीं करनी। अब मैं बताता हूं कौन सी चीज आपको करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको उस चीज पे फोकस करना है कि थोड़ा थोड़ा सेविंग करो। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाय नाउ पे लेटर पे काम करते हैं। कुछ खरीदना हुआ, कुछ चीज पसंद आ गई, जरूरत है, नहीं है, अरे अच्छी है चलो ले लेते हैं। इन चीजों को सबसे पहले आपको छोड़ना है ना। इन चीजों को जिस दिन आप छोड़ दोगे, दूसरों को दिखाने के लिए, आप कुछ अच्छा करने के लिए जो चीजें कर रहे हैं ना, कि मैं अच्छा कर लूंगा, कुछ ऐसा दिखावे वाली चीज, दूसरे लोग इंप्रेस हो जाएंगे, इसको आपको छोड़ना है ना। आपको जो चीजें अच्छी करनी है वो क्या करनी है कि लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है, थोड़ा थोड़ा सेव करना है, इन्वेस्टिंग पे फोकस करो। देखिए, स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप म्यूचुअल फंड से यूज कर सकते हैं, आप एफडी आरडी कहीं से भी करो, एटलीस्ट आपको स्टार्ट करना है ना। लॉन्ग टर्म पे फोकस करके थोड़ा थोड़ा ये देखो, ये जो ग्राफ है, जिस दिन आप देखने लगे ना कि कल मैं कहां था और आज मैं कहां हूं, है ना, जिस दिन ये आप देखना सीख गए, उस दिन आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। हमेशा अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करो, एक सीट बना करके रखो, है ना, चाहे गूगल सीट बना लो, एक्सेल सीट बना लो। हर मंथ वहां पे ट्रैक करो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना खर्च हुआ, मैंने कितना सेव किया, पिछले साल मेरे एसेट कितने थे, इस साल मेरे एसेट कितने हैं, और चीजों को आप किस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं और लाइफ में ग्रो करते जा रहे हैं। साथ ही साथ चीजों पे भी फोकस करो कि आप अपनी इनकम सोर्सेस को बढ़ाओ, दूसरी चीजें, है ना। उसके साथ साथ आप जो फालतू के एक्सपेंसेस थे उनको खत्म करो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी लाइफ को बिल्कुल ही कचरा बना लो, है ना, कुछ मत करो, अच्छी चीजें मत करो, घूमो फिरो मत, जो आपको पसंद आ रहा है वो करो, लेकिन दिखावे के लिए कुछ मत करो। सिंपल एक चीज मैं कहूंगा, है ना। और
जो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, नई स्किल्स को सीखो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे कोई सी भी चीज है जहां से आप सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं, उन पे फोकस जिस दिन आप करने लगोगे, ये चीज आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। लोगों को ये लगता है कि मैं सिर्फ 23 साल की एज में ये कैसे कर रहा हूँ, इतनी इजिली कैसे कर पा रहा हूँ। मुझे तो ये लगता है कि 23 साल की एज में भी जो मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ। अगर मैं पहले से ये सारी चीजें करता तो और ज्यादा बेहतर मेरी सिचुएशन हो जाती है ना। तो जिस दिन आप इन सारी चीजों पे फोकस करने लगोगे, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत ग्रो करने लगोगे। अगर आप चीजों को सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।